अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज से हम सतगुरु सुखराम जी महाराज के इस ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सतगुरु सुखराम जी महाराज आज से 200-250 साल पहले इस संसार से गए, लेकिन उन्होंने जाने से पहले इस संसार को ये अनमोल रत्न, जिसे अनमोल वचन और भयवाणी, जो उन्होंने ये ग्रंथ बनाया है, इस ग्रंथ का पूरा सार यही है कि मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उसका क्या तरीका है, उसका क्या भेद है, क्या विधि है। आज तक इतने संसार में ग्रंथ लिखे गए, लेकिन किसी में भी भजन का या सुमरन करने का कोई तरीका नहीं बताया गया है। और उस भजन या सुमरन करने से उसका क्या फल होगा, फल यानी जो हम रटना या सुमरन कर रहे हैं उसके करने से होगा क्या। मनुष्य पूरा अपना जीवन भक्ति में, सत्संग में, ज्ञान में सब कुछ करते हुए बिता देता है, लेकिन अंत समय तक भी उसे ये समझ में नहीं आता कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, उसकी क्या वजह है। क्योंकि वह पढ़ता है, ज्ञान को सुनता भी है, लेकिन उसे बुद्धि पर ना तो कभी रख पाता है और ना ही ज्ञान को समझ पाता है। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज के इस पूरे ग्रंथ का सारी सच शब्द है, वह शब्द धुन है। वह धुन आने पर ही आत्मा परमात्मा में मिलेगी, लेकिन इस धुन को कैसे प्रकट किया जाए वो इन्होंने सारा विधि भेद इस पूरे ग्रंथ में लिखा है। और फिर इसके आने के बाद क्या क्या अनुभव होते हैं, कैसे कैसे हमारे अंदर ये जो चक्र हमारे बंद हैं कैसे खुलते जाते हैं, आत्मा कैसे आगे से आगे इस सच शब्द का संग करके बढ़ती जाती है, सब कुछ इस ग्रंथ में लिखा गया है। और वो जो अनुभव बताए गए हैं वो सब हमारे अंदर होते हैं। तो सबसे पहले सतगुरु सुखराम जी महाराज ने इसमें भजन की विधि लिखी है और उसी भजन की विधि से इस ग्रंथ की शुरुआत है। तो सतगुरुदेव कहते हैं, सांस उसांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। तो सबसे पहले श्वास पर श्वास, यानी इस आती श्वास में और जाती श्वास में इस परमात्मा का नाम राम है। इस राम के नाम को आती और जाती श्वास में बोलना है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, धीरज ध्यान अडोल न ढोले, आसन मार उकासों छाती। यानी धीरज से, ध्यान से किसी ऐसी जगह पर बैठो कि आप न तो थोड़ी देर के लिए आप न हिलो डुलो, और आसन भी आप एक ऐसा लेना जो सबसे ज्यादा आपके लिए आरामदायक हो। फिर चाहे आप जमीन पर आसन बिछाओ या कुर्सी पर बैठो या पलंग पर बैठो, जहां पर भी आप बैठो, अपनी कमर को सीधा रख के और छाती को ऊपर करके ऊपर की श्वास को लंबा लेने की कोशिश करो और उसमें राम नाम बोलो इस कंठ से और जिह्वा से। नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंगत न बंदत बाती। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को सीधा रखो, इधर उधर न मोड़ो और ना ही किसी से बात करो। मन को थोब पवन सो मेला, सुरत समायो निरत कर साथी। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि अपने इस मन को थोड़ी देर के लिए पवन यानी अपने इस श्वास में लगाओ, जिस श्वास से आप ऊपर उठती श्वास में और बैठती श्वास में राम राम बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपने इस मन को उस श्वासों में लगाओ। सुरत समायो निरत कर साथी, और फिर अपनी सुरता को निरता यानी इसको देखो। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप सु जोत जले है बाती। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब इस तरह से भजन ध्यान करने से जैसे दिए से दिया जल जाता है, ऐसे ही इस निज नाम सच शब्द की जागृति हो जाती है। तो सुखराम जी महाराज ने इस भजन की विधि में सुमरन करने के ये तरीका बताया है कि जीभ और कंठ से जब हम राम नाम लेते हैं तो ये सच शब्द जागृत होता है। तो इसको बोलना कैसे है, बस इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। राम 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 राम
इस तरीके से नाभि से उठते हुए श्वास से लेकर कंठ तक और कंठ से नीचे नाभि तक गोल माला की तरह आपको ये अंदर अपनी श्वास घूमती हुई नजर आएगी। और कंठ पे दबाव देके, यानी जीभ से नहीं या सिर्फ मुंह से नहीं, कंठ से आपको मुंह खोल के ये सिमरन करना है। तो इस तरह जब आप करेंगे तो ये सत शब्द पल में जाकर जागृत हो जाता है। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन ये सत शब्द जागृत होता है, जा दिन सु सुमरन लगा निश दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोए में जागी नाड़ विचार। तो जिस दिन इस सुमरन की आपकी विधि बैठ जाती है, उस दिन ये धारो धार ये रटना चलती रहती है और ये सत शब्द पल में जागृत हो जाता है और पूरे नसों नाड़ियों में, पूरे शरीर में ये फैल जाता है और रग रग रोम रोम में वह रंकार की ध्वनि होती है। सतगुरुदेव इस सत शब्द के लिए कहते हैं, बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश, बिन बादल सुख राम कहे, बरसे 12 मास। वहां न सूरज का तेज है, न ही चंद्रमा का कोई प्रकाश है, और बिना बादल के ही वहां ऐसी अखंड ध्वनि हो रही है जैसे कोई हर समय कोई झरने की तरह वह पानी हमारे ऊपर बह रहा हो, उस अमृत की वर्षा हो रही हो। तो सतगुरुदेव ने अनेक तरीके से इस सत शब्द को समझाने के लिए बातें कही हैं। आप भी इस तरीके से सुमरन करिए तो वह सत शब्द, वह परमात्मा रूपी धुन आपके अंदर पल में प्रकट हो जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।